वो भारत में उस भगोड़ी पाकिस्तान से आई हुई भागी हुई महिला सीमा हैदर का दल्ला है। वो उल्लू के पट्टे को बोलना कि जो है इसको इतना चप्पलों से मारूंगी, कोर्ट के अंदर आकर के मारूंगी, और तू अगर जज के सामने खड़ा होकर के किसी भी केस में जिरह कर रहा होगा ना, मैं जज के सामने मारूंगी। महिलाओं को इतने गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग करता है, कहता है इसके खिलाफ केस दर्ज करेंगे, मानहानि का दावा दर्ज करेंगे, पूरी भारत की महिलाएं करेंगी। जब 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है, मोदी जी ने दिया है, तो आप क्यों चुप्पी साधे? आपके नोएडा और ग्रेटर नोएडा की पुलिस क्यों चुपचाप बैठी हुई है? गांव हमले के बाद 48 घंटे का अल्टीमेटम मिला था, सभी पाकिस्तानियों को देश छोड़कर जाने को बोला गया था, पर अभी भी सीमा हैदर जो कि 2 साल से हमारे देश में बसी बैठी है, 5वां बच्चा भी कर लिया है और जाने का नाम नहीं ले रही है। वकील एपी सिंह साहब वकालत कर रहे हैं, उसके संरक्षण दे रहे हैं भारत के अंदर, क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, वकील एपी सिंह जो है ना, ये एक बहुत गंदा इंसान है, और ये इतना गंदा इंसान है कि क्या बताएं। ये उस इसका काम ही यही है, भगोड़ लोग हैं या कोई जो है आतंकवादी है, या कोई जो है आप मतलब समझो कि मर्डर करता है। जैसे कि आपका निर्भया का कांड हुआ था, निर्भया कांड के दोषियों का इसने केस लिया था, समझे कि उससे मोटी मोटी रकम भी मिलेगी और हम उनके पक्ष में रहेंगे तो हम फेमस भी हो जाएंगे। तो इसलिए इसने ये उस निर्भया कांड के में जो है लेकर के उल्टा सीधा बोला था, समझे। तो दूसरा ये था कि ये जो अब इस भगोड़ी का साथ कर रहा है। हाँ, तो हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? ये कह रहा हूँ कि वो तो कहते हैं कि आप लोग सवाल उठाते थे बच्चे को लेकर के, कहीं ना कहीं सचिन मीणा का बच्चा नहीं, आप लोग कहते थे किसी और का बच्चा है, वकील का बच्चा है, तो वो तो कह रहे हैं कि जो लोग सचिन और सीमा के बच्चे को मेरा बच्चा बता रहे, कहीं ना कहीं अपने बच्चों के साथ मेरी शक्ल मैच कर ले, क्या पता उनके बच्चों का बाप भी मैं हूँ। उल्लू के पट्टे को बोलना कि जो है इसको इतना चप्पलों से मारूंगी, कोर्ट के अंदर आकर के मारूंगी, और तू अगर जज के सामने खड़ा होकर के किसी भी केस में जिरह कर रहा होगा ना, मैं जज के सामने मारूंगी, और जज साहब पूछेंगे जब मुझसे कि क्यों मारा इसको, क्या बातें हैं, तब मैं बताऊंगी कि ये भारत की महिलाओं को इतने गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग करता है, कहता है कि उन लड़कियों जो लोग बोल रही हैं उनका भी बाप मैं ही हूँ, और उनके कहीं ना कहीं उनके बच्चों का भी बाप मैं हूँ, यानी कि वो हम लोगों के भी साथ सोया हुआ है, वो हम लोगों की माँओं के साथ भी सोया हुआ है। जो इतना है इसकी मानसिकता जो है मुसलमानों वाली है, जैसे उनके यहाँ होता है कि बाप के साथ भी निकाह हो जाता है, भाई के साथ भी निकाह हो जाता है, तो ये वो है, और नाना जान मामू जान के साथ भी निकाह हो जाए, तो ये वही उसी मानसिकता वाला बंदा है, और इसको कोई भी हम लोग छोड़ेंगे नहीं। अभी तो हम रुक जाओ, थोड़ा सा वो है इसलिए नहीं अभी कुछ कर रहे हैं, इसके खिलाफ केस दर्ज करेंगे, मानहानि का दावा दर्ज करेंगे, पूरी भारत की महिलाएं करेंगी। आंटी जिस तरीके से एक महिला को गाली नहीं दी है, सभी महिलाओं को गाली दी है, समझे। और डीएनए, तेरा तो डीएनए टेस्ट हो जाएगा, वो भी पता चल जाएगा। डीएनए टेस्ट की बात कर रही है, पर कहीं ना कहीं भारत के अंदर देखा गया कि कितना शोक का माहौल था। पहलगांव में हमारे मासूम टूरिस्टों को मौत के घाट उतार दिया गया पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा, पर कहीं ना कहीं पाकिस्तानी महिला को संरक्षण देने में भारत के वकील आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से कैसा संदेश जाएगा पाकिस्तान भारत का वकील नहीं हो, भारत में जो है महिला का दल्ला है, वो भारत में उस भगोड़ी पाकिस्तान से आई हुई भागी हुई महिला सीमा हैदर का दल्ला है वो, समझे। दलालगिरी, ये तो जो है सीमा हैदर का जो पति है ना हैदर, उसको भी पता होगा, गुलाम हैदर को भी, कि ये जो है दलाल है, ये दलाली खाता होगा। सीमा हैदर से भी दलाली का, ऐसा नहीं है कि नहीं खाता होगा। इधर बहन दिखा रहा, बहन है, अरे तुम हिंदुस्तान की किसी लड़की को बहन बनाए होते तो समझ में आता। या उसमें ये ना बोल करके कि जो है हम इसके जो बोल रही है ना उसके भी बच्चों का बाप हूँ, और उस जो है उसका भी बाप हूँ, उसकी माँ के भी साथ सोया हूँ, ये इसके खुले शब्द थे, समझे ना। तो जो है तू इस तरह से भारत की महिला को इस तरह के शब्द ना बोलता। पर एपी सिंह तो कह रहे हैं सीमा भी इस हमले से काफी दुखी है, काफी परेशान है, काफी निंदा करती है। क्यों नहीं दुखी होगी, मन के अंदर तो इतनी खुशी है। अगर दुखी होती तो सज धज के ना बैठी होती, अपने मांग में सिंदूर जड़ के ना बैठी होती कि जो है एक लड़की का जो है तीसरे दिन जो है सिंदूर उजड़ गया है, और तू सिंदूर लगा के आके, मुसलमानी तू सिंदूर लगा के आके यहाँ पे बैठी हुई है हिंदुस्तान के अंदर में है, तो ढपोंगपन करती है। और तेरा वो दलाल जो है एपी सिंह, वो तेरे साथ मिलकर ढपोंग करता है, नाटक रचता है। मैं सरकार से बार बार कहूंगी, उत्तर प्रदेश सरकार, योगी आदित्यनाथ जी,
आप खुद सुन लीजिए, अगर आप यहाँ से सीमा हैदर को वापस भगा रहे हैं या नहीं भगा रहे पाकिस्तान, जब 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है, मोदी जी ने दिया है, तो आप क्यों चुप्पी साधे? आपके नोएडा और ग्रेटर नोएडा की पुलिस क्यों चुपचाप बैठी हुई है? माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह, भारत सरकार, आप क्यों चुप बैठे हैं? आप क्यों नहीं ऑर्डर पास करते हैं कि वहां से सीमा हैदर और उसके ये जो 4 बच्चे हैं इनको डिकोड करा जाए, और जो अगर इसकी 5वीं तकिए के बजाय 5वीं औलाद पैदा है तो उसको उठा करके यहाँ होम में रखा जाए।